श्री गौरांगदास बाबाजी वृंदावन। दार्जिलिंग का शांत वातावरण आज जैसा शुद्ध है वैसा पहले कभी नहीं था। विद्यार्थियों का एक जुलूस अभी निकल कर चुका है। आकाश मंडल में अब भी गूंज रहे हैं उनके गगन भेदी नारे, इनकलाब जिंदाबाद, गोरा पलटन मुर्दाबाद, गोरा शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, धीरेन्द्र निर्दोष है, पलटन बदहोश है, धीरेन्द्र को छोड़ दो, पलटन को तोड़ दो। जहां देखो वहां एक ही घटना की चर्चा हो रही है। धीरेन्द्र के अतुलनीय साहस, देशभक्ति और पराक्रम की प्रशंसा की जा रही है। घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था। बड़े लाट दार्जिलिंग पहुंचने वाले थे। गोरा पलटन उनके स्वागत को स्टेशन जा रही थी। जिस सड़क से पलटन जा रही थी उसी से धीरेन्द्र किताबों का बस्ता कंधे पर लटकाए स्कूल जा रहे थे। सड़क संकरी थी, उसके एक और पहाड़ था, दूसरी और पत्थर से चुनी हुई दीवार। धीरेन्द्र को पलटन को रास्ता देने के लिए दीवार से चिपक कर खड़ा होना पड़ा। गोरे सिपाही जाते जाते कोई उन्हें ठोकर मार जाता, कोई बंदूक की बट से प्रहार कर जाता, कोई यू ब्लैक बेगर या यू इंडियन डॉग कहकर गाली दे जाता। धीरेन्द्र ने गोरों की मार तो सह ली, पर देश के प्रति उनकी गालियां सुन सुनकर उनके रक्त में उबाल आया। उन्होंने देखा सड़क के किनारे पड़ा एक पत्थर और मन में कुछ निश्चय कर खड़े हो गए। जैसे ही आखिरी सिपाही उन्हें ठोकर मारता हुआ निकला, उन्होंने पत्थर उठाकर जोर से उसके सिर पर दे मारा। सिपाही भूमि पर लौट गया। धीरेन्द्र कुलांचे मारकर पहाड़ पर चढ़ गए। वहां से सिपाहियों पर पत्थर की बौछार करने लगे। पलटन में खलबली मच गई। कप्तान ने हुक्म दिया उन्हें घेरकर पकड़ लेने का। वे पकड़े गए, पर उन्हें पकड़ने के प्रयास में जो सिपाही पहाड़ पर चढ़े उनमें से बहुतों को पत्थरों की मार से घायल होना पड़ा। विद्यार्थियों में बढ़ते हुए रोष को देख धीरेन्द्र को कमिश्नर के आदेश पर तत्काल छोड़ दिया गया, पर उनके विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी और उन्हें दंडित किया जाएगा, ये निश्चित था। क्या दंड दिया जाएगा, केवल उन्हें ही दिया जाएगा या गोरे सिपाहियों को भी, इस बात को लेकर समाज चिंतित था। पर धीरेन्द्र को न चिंता थी न भय। उन्होंने शेरनी का दूध पिया था, साधारण शेरनी का नहीं, एक शक्तिशाली दिव्य शेरनी का। वे थे प्रसिद्ध संत सिद्ध श्री भोलानाथ गिरी महाराज के कृपा पात्र। भोलानाथ गिरी महाराज ने निश्चय ही उनके व्यक्तित्व में कोई असाधारण बात देखी थी, जिसके कारण वे उनसे मातृवत स्नेह करते थे। एक बार उनके प्रति वात्सल्य प्रेम से अभिभूत हो उन्होंने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर और छाती उनके मुंह से लगाकर मातृवत स्तन पिलाने का अभिनय किया था। यह कोरा अभिनय ही न था, उन्होंने सचमुच इस प्रकार उनमें अपनी शक्ति का संचार किया था। दैववश या अपनी दिव्य दृष्टि से धीरेन्द्र के संकट को जान भोलानाथ गिरी महाराज इसी बीच दार्जिलिंग पधारे अपने शिष्य बंग केसरी श्री ज्योतिन मुखर्जी के घर। धीरेन्द्र गए उनके दर्शन करने। उन्हें देखते ही वे बोले, चिंता क्या है, तू शेर का बच्चा है, थोड़े से गीदड़ तेरा क्या करेंगे, तेरे पीछे समर्थ गुरु का बल है। शायद उन्हीं की प्रेरणा से कमिश्नर ने धीरेन्द्र को दंडित करने का भार उनके स्कूल के हेडमास्टर पर छोड़ दिया। उनका संकट सहज में टल गया। श्री धीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती का जन्म मां चंडी देवी की कोख से सन 1887 में बंग देश के 24 परगना के अंतर्गत चांगड़ी पोता ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री भूपेंद्रनाथ एक बड़े जागीरदार थे। पितामह श्री द्वारकानाथ विद्याभूषण सोम प्रकाश अखबार के लोकप्रिय संपादक थे। भूपेंद्रनाथ ने उन्हें और उनके छोटे भाई फिनेंद्रनाथ को अच्छी शिक्षा के लिए दार्जिलिंग भेज दिया था। दार्जिलिंग से एंट्रेंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर धीरेन्द्रनाथ कलकत्ते के संस्कृत कॉलेज में भर्ती हुए। फिनेंद्र भी एंट्रेंस पास करने के पश्चात इसी कॉलेज में भर्ती हुए। उनके दूसरे भाई नरेंद्र पहले ही वहां पढ़ते थे। नरेंद्र बंग केसरी ज्योतिन मुखर्जी से बहुत प्रभावित थे। बंग केसरी एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। बालेश्वर में ब्रिटिश सरकार से युद्ध करते समय शहीद हुए थे। धीरेन्द्र और फणीन्द्र का भी दार्जिलिंग में रहते समय उनसे घनिष्ठ संबंध हो गया था और उन पर भी उनकी पूरी छाप पड़ चुकी थी। संस्कृत कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्र और फणीन्द्र का अधिकांश समय क्रांतिकारी योजनाओं को पूरा करने में व्यतीत होता। पावना डकैती केस में दोनों भाइयों ने प्रमुख भूमिका निभाई। नरेंद्र पकड़ लिए गए। फणीन्द्र बंगाल की खाड़ी के समुद्र से तैरते हुए बर्मा चले गए। वहां से उन्होंने क्रांतिकारी दल के लिए शस्त्र
एकत्र करने के उद्देश्य से चीन की यात्रा की। क्रांति की चिंगारी धीरेन्द्र के हृदय में भी सुलग रही थी, पर उस क्रांति का स्वरूप अधिक व्यापक था, वह भी माया के विश्वव्यापी अनंत शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध। एक विद्यार्थी को अपने जीवन में जिन वस्तुओं की कामना हो सकती है, सांसारिक सुख सुविधाएं, माता पिता और गुरुजनों का स्नेह, आदर्श चरित्र, विद्या, धन के उत्तम से उत्तम साधनों की सुलभता, रूप लावण्य, सुंदर स्वास्थ्य और तीव्र मेधा शक्ति, वे सभी उन्हें परिपूर्ण मात्रा में प्राप्त थी। पर किसी अलौकिक वस्तु के अभाव में यह सब उन्हें फीकी जान पड़ती थी। सुंदर युवती जिस प्रकार नाना प्रकार के आभूषणों से भूषित हो, दर्पण में मुख देखकर अपने रूप की मन ही मन सराहना करते हुए भी पति के अभाव में माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर के बिना अपने श्रृंगार को निरर्थक मानती है, उसी प्रकार धीरेन्द्र सब कुछ होते हुए भी उस अलौकिक वस्तु के अभाव में अपना जीवन निरर्थक मानते थे। परमहंस श्री भोलानाथ गिरी महाराज की कृपा शिव मंत्र के रूप में उन्हें पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, पर उन्होंने उनमें कृष्ण भक्ति के प्रबल संस्कार देख किसी वैष्णव महात्मा से दीक्षा लेने की आज्ञा दी थी। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता भी धीरेन्द्र से बहुत प्यार करती थी। उनकी इच्छा थी कि वे बेलूर मठ के श्री स्वामी ब्रह्मानंद महाराज से दीक्षा लें। इस उद्देश्य से एक बार उन्हें ब्रह्मानंद महाराज के पास ले गईं। उन्हें देखकर उन्होंने भी यही कहा, ये तो एक महान वैष्णव है, इसकी दीक्षा किसी वैष्णव गुरु से ही होगी। चांगड़ी पोता से 1.5 मील दूर पंचवटी वन नामक निर्जन स्थान में एक देवी का प्राचीन मंदिर है। एक दिन धीरेन्द्र देवी के दर्शन करने गए, उन्हें प्रणाम किया और कृष्ण भक्त गुरु की प्राप्ति की भिक्षा मांगी। उसी समय देवी के गले से फूलों की माला खिसक पड़ी। उन्होंने उसे देवी का आशीर्वाद जान हर्ष से मस्तक पर धारण किया। इस घटना के पश्चात उन्हें देवी में अटूट श्रद्धा हो गई। वे सोते जागते, खाते पीते हर समय उनके ध्यान में मग्न रहते। कभी कभी प्रातः काल उनके ध्यान में बैठ जाते और संध्या तक आसन पर एक मुद्रा में बैठे रह जाते। उनके बड़े भाई श्री देवेंद्र कुमार चक्रवर्ती की पत्नी श्रीमती शैल बाला रसोई लिए बैठी रह जाती। एक बार उन्होंने धीरेन्द्र से पूछा, तुम देवी की इतनी पूजा करते हो, वे भी तुम्हारे ऊपर कुछ कृपा करती हैं? सुनते ही धीरेन्द्र के नेत्र सजल हो आए। भरे हुए कंठ से वे बोले, भाभी, मैं हर समय उनकी कृपा का अनुभव करता हूँ। पंचवटी जाता हूँ तो वे अपना रंगा हुआ हाथ जंगल में से निकाल कर मेरे मस्तक पर रखती हैं। संस्कृत कॉलेज में पढ़ते समय धीरेन्द्रनाथ नित्य रेलगाड़ी से चांगड़ी पोता से कलकत्ते जाया करते थे। एक दिन जब वह कलकत्ते जा रहे थे, उन्होंने देखा कि गाड़ी के एक कोने में एक महात्मा बैठे हैं। उनके ललाट पर है हरि मंदिर तिलक, गले में तुलसी की कंठी और हाथ में हरिनाम जपमाला की झोली। ओष जप के कारण इष्ट हिल रहे हैं और नेत्र सजल हो रहे हैं। वे उनके पास जा बैठे और प्रणाम कर पूछा, क्या आप किसी यथार्थ कृष्ण भक्त को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। कौन है वो? बड़े बाबा के शिष्य श्री रामदास बाबा जी महाराज। बड़े बाबा कौन? श्री राधारमन चरण दास देव। उन्हें बड़े बाबा के नाम से लोग अधिक जानते हैं। उनका विशाल शरीर था और बड़े शक्तिशाली महात्मा थे। वे अब नहीं हैं क्या? अब नहीं है। ठीक यह तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज भी जो उनकी शरण लेता है उसे दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं वे, और परिचय भी देते हैं अपने असाधारण व्यक्तित्व का, अपनी असाधारण शक्ति और करुणा का। कैसे असाधारण व्यक्तित्व? वे हैं श्रीमन महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की करुणा के मूर्तिमान स्वरूप। मानो उनकी करुणा ही रूप धारण कर उतर आई हो पृथ्वी पर उन जीवों का उद्धार करने जो उनकी कृपा से वंचित रह गए थे। उन्होंने ना जाने कितने जगाई मधाई का उद्धार किया, कितने पापी तापी जीवों के पाप स्वयं लेकर उन्हें प्रेम दान किया। चिता पर जाते मुर्दे तक को देख उनकी करुणा उमड़ पड़ी। उनमें प्राण फूंक कर प्रहा मंत्र सुनाया और तब जाने दिया उसे। पशु पक्षी यहाँ तक कि वृक्ष आदि को भी प्रेम दान कर अष्ट सात्विक भावों से विभूषित किया उन्होंने। दिग्नगर के पीपल की कहानी आज भी बंगाल में घर घर में कही जाती है, जिसने उनके संकीर्तन में कई बार नृत्य किया। चरित सुधा नाम का 6 खंडों में एक ग्रंथ है जिसमें उनके चरित्र का
विस्तार से वर्णन है। आज भी कितने लोग उनकी कृपा का साक्षात अनुभव कर कृतकृत्य हो रहे हैं। मुझे उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? यदि तुम उनके शिष्य श्री रामदास बाबा जी महाराज की शरण लो तो तुम्हें सहज ही उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। वे भी बड़े शक्तिशाली सिद्ध महात्मा हैं। उन्हें बड़े बाबा का ही दूसरा रूप समझो। आजकल वह कलकत्ते में कोल्हूटोला में मोतीलाल शील की लॉज में रहते हैं। उस दिन धीरेन्द्र गाड़ी से उतरकर कॉलेज नहीं गए। वे सीधे पहुंचे मोतीलाल शील के घर। उस समय बाबा रामदास जी महाराज बाहर बरामदे में टहल रहे थे। उनके गले में थी फूलों की माला और हाथ में हरिनाम की झोली। धीरेन्द्र को देखते ही उनकी पैनी दृष्टि उन पर टिक गई, जैसे वे उनके हृदय के अंतरतम गोष्ठ में झांक कर देख रहे हों, जैसे अपनी बहुत दिनों की खोई हुई संपत्ति को प्राप्त कर उसे अपने स्नेह भरे नेत्रों से चूम रहे हों। धीरेन्द्र को भी लगा कि जैसे उन्होंने अपनी चिर अभिलाषित संपत्ति, अपनी जीवन नैया के कर्णधार श्री गुरुदेव को पा लिया हो। फिर भी उन्होंने उन्हें प्रणाम करते हुए मन ही मन कहा, यदि आप मेरे गुरुदेव हैं तो कृपा कर अपने गले की माला मुझे दी। उसी समय उन्होंने माला उतारकर उन्हें पहना दी। धीरेन्द्र के धैर्य का बांध टूट गया। वह उनके चरणों से लिपटकर गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, दया करो गुरुदेव कहते हुए रो पड़े। गुरुदेव ने उन्हें उठाकर छाती से लगाया, सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता न करो, तुम मेरे हो। शुभ मुहूर्त में शील लॉज में धीरेन्द्र की दीक्षा हुई। मंत्र कान में पड़ते ही वे समाधिस्थ हो गए। लगातार 8 घंटे उसी अवस्था में पड़े रहे। उस समय उन्हें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। उन्होंने अपने आप को देखा 10-11 वर्ष की एक सुंदर गौर कांति युक्त बालिका के रूप में, जो यमुना तट पर आंचल में फूल भरकर ले जा रही है राधा रानी की चोटी गूंथने के लिए। गुरुदेव के मधुमेह संग के बिना एक क्षण भी रह सकना अब धीरेन्द्र के लिए मुश्किल हो गया। प्रायः वह घर से गाड़ी पर बैठते कॉलेज जाने के लिए और पहुंच जाते शील लॉज गुरुदेव के दर्शन करने, और उनका देव दुर्लभ पाषाण को भी पिघला देने वाला कीर्तन सुन प्राणों को शीतल करने के लिए। श्री गुरुदेव के संग ने उनके अनुराग की अग्नि को प्रचंड करने में आहुति का कार्य किया। उनके कानों में उनकी मधुर कीर्तन ध्वनि सब समय गूंजा करती। कभी कभी वह उनकी मधुर स्मृति में इतना तन्मय हो जाते कि अपनी सुध-बुध खो बैठते। नेत्र देखते हुए भी ना देखते, कान सुनते हुए भी ना सुनते, देखते सुनते तब जब मन का इंद्रियों से संयोग होता, पर मन तो जैसे वहां रहता ही नहीं, मधुप हो जा बैठता श्री गुरुदेव के चरण कमलों में और खोया रहता उनके दिव्य पराग की शीतल सुगंध में। आज धीरेन्द्र अभी तक कॉलेज से नहीं लौटे हैं। गाड़ी आ चुकी है। माँ बाट देखती देखती थक गई है। चिंता बढ़ती जा रही है। किसी प्रकार धैर्य धारण कर रही है। अब तो सोने का समय आ गया, अभी तक भी उसका पता नहीं। निश्चय ही वह पंचवटी की माँ के पास चला गया होगा। पहले भी तो वह रात रात भर वहां रह गया है। सवेरे होते ही आ जाएगा। माँ अवश्य उसकी रक्षा करेंगी। प्रातःकाल के सूर्य की किरणें धीरेन्द्र की सूनी शैया पर फूट पड़ी, पर धीरेन्द्र का अब भी पता नहीं। परिवार के लोग उसकी खोज में निकल पड़े। उसके सबसे बड़े भाई श्री बंकिम चंद्र चक्रवर्ती एडवोकेट उसे खोजते खोजते पहुंचे कलकत्ते श्री रामदास बाबा जी महाराज के आश्रम में। उनका अनुमान ठीक निकला। धीरेन्द्र कल यहाँ आ गए थे घर कभी ना लौटने का निश्चय कर, पर उन्हें बंकिम बाबू के साथ घर लौटना पड़ा गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य कर। माँ ने अपने खोए हुए धन को पाकर फिर छाती से लगा लिया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसे निहारते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूँ तेरे हृदय में विशुद्ध भगवत प्रेम का प्रकाश है। तू अधिक दिन घर में न रह सकेगा, पर मुझे तेरा वियोग असह्य होगा। प्रतिज्ञा कर कि तू मेरे जीते जी घर छोड़कर नहीं जाएगा। माँ की करुण प्रार्थना से धीरेन्द्र का हृदय पिघल गया। वे बोले, माँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे पढ़ने लिखने में मन लगाकर माता पिता को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर कलकत्ते के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती हुए। अत्यंत प्रतिभाशाली और चरित्रवान विद्यार्थी होने के कारण यहाँ भी वे गुरुजनों के शिष्य विशेष कृपा पात्र बन गए। उनके अंग्रेज गुरु उनके चारित्रिक गुणों के कारण मास्टर पुरितन उन्हें कहकर पुकारा करते।
विद्याधन में अग्रगण्य होते हुए भी धीरेन्द्र खेलकूद और व्यायाम आदि में किसी से पीछे न थे। फुटबॉल में उनकी ओर से खेलने के लिए कलकत्ते की बड़ी से बड़ी टीमें उनका मुख निहारा करती। कुश्ती में एक जापानी पहलवान को पछाड़कर उन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की थी। माता पिता और गुरुजन उनकी बहुमुखी प्रतिज्ञा को चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता देख बहुत प्रसन्न थे, परंतु भगवत अनुराग की अग्नि जो ऊपर से शांत जान पड़ती थी, भीतर भीतर सुलग रही थी। हवा के एक हल्के से झोंके से कभी भी भड़क सकती थी। एक दिन धीरेन्द्र अपने घर के बैठक खाने में बैठे थे। एक सज्जन ने कमरे में प्रवेश किया। उनका रेशमी कुर्ता, जरीदार दुपट्टा और चांदी की मूठ वाली छड़ी बता रही थी कि वे एक धनी व्यक्ति हैं। कमरे में घुसते ही उन्होंने पूछा, भूपेंद्र बाबू हैं? हैं, धीरेन्द्र ने उत्तर दिया। धीरेन्द्र की ओर बड़े प्यार से देखते हुए उन्होंने कहा, तुम भूपेंद्र बाबू के बेटे धीरेन्द्र हो ना? उनके भाव से धीरेन्द्र के मन में कुछ शंका और भय का संचार हुआ। उन्होंने कहा, नहीं, धीरेन्द्र से आपको क्या काम है? धीरेन्द्र के साथ मेरी कन्या के विवाह की बात है, मैं इसी संबंध में आया हूँ। धीरेन्द्र अब कहाँ है? उसका तो स्वर्गवास हो गया। क्या स्वर्गवास? जी। हाय, ये क्या हुआ? 2 दिन पहले तो मुझे भूपेंद्र बाबू की चिट्ठी मिली, उसे अकस्मात क्या हो गया? कॉलरा। उन सज्जन के पैर के नीचे से धरती खिसक गई। उदास होकर उन्होंने कहा, तो भूपेंद्र बाबू से मिल लूं? जी, वे बहुत संतप्त हैं। इस समय आपके मिलने से उन्हें और अधिक दुख होगा। बेचारे लौट गए अपने भाग्य को कोसते हुए। धीरेन्द्र को लगा कि उनके हृदयागार में सेंध फोड़कर चुपके चुपके उनकी दैवी संपत्ति को लूटने की कोशिश की जा रही है। उन्हें सदा के लिए बंदी बनाए रखने को कारागार का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने निश्चय किया अविलंब अपने हृदय की संपत्ति को लेकर भाग निकलने का। उसी रात वे माता पिता के स्नेह, चक्रवर्ती परिवार के वैभव और अपनी असाधारण प्रतिभा के अनुकूल अति उज्जवल और सुख समृद्धि पूर्ण भविष्य की संभावनाओं को तिलांजलि दे निकल पड़े त्याग और वैराग्य के कंटकाकीर्ण पथ पर। आषाढ़ का महीना था। श्री रामदास बाबाजी महाराज परिकरों सहित जाने को थे श्रीधामपुरी। बहुत सी डलियों में तरह तरह की सामग्री लेकर, जो महाप्रभु को प्रिय थी, रथ यात्रा के अवसर पर उन्हें समर्पण करने के लिए। उसी समय धीरेन्द्र उनके निकट पहुंचे। अपना मंतव्य प्रकट कर उनके साथ पुरी जाने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने अनुमति दे दी। उनकी डलियों में जुड़ गई एक और बहुमूल्य डाली, जिसमें धीरेन्द्र के मन प्राण संजोकर उन्हें समर्पित करना था महाप्रभु को। धीरेन्द्र के मन प्राण महाप्रभु को समर्पण करने योग्य थे, यह प्रमाणित है जगन्नाथपुरी में घटी कुछ घटनाओं से। एक दिन धीरेन्द्र जगन्नाथ जी के दर्शन कर लौट रहे थे। मार्ग में देखा कुष्ठ रोग के भिखारियों को, जो हाथ सड़ जाने के कारण भिक्षा में मिला प्रसाद ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने हाथ से उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय किसी प्रकार उनकी दुर्गंध सहन करते रहे, पर भोजन कराकर जैसे ही आगे बढ़े उन्हें वमन हो गया। एक दिन जगन्नाथ जी का भोग लग चुका था, पर उनकी क्षुधा की निवृत्ति नहीं हुई थी। कदाचित उन्हें व्रजलीला की स्मृति हो आई थी और लोभ जग आया था श्रीधाम, सुदामा आदि जैसे किसी भक्त के अधरामृत का। श्री जगन्नाथ जी की दृष्टि पड़ी मंदिर के बाहर स्नान मंडप में बैठे प्रेमाश्रु विसर्जन सहित महाप्रसाद का सेवन करते हुए धीरेन्द्रनाथ की पत्तल पर। उनकी लार बह निकली। अघटन घटन पटयसी योग माया ने प्रभु की यह दशा देख उनकी बाह इतनी लंबी कर दी कि वह पत्तल तक जा पहुंची। धीरेन्द्र ने देखा कि अप्राकृत सौंदर्य और सौरभ से परिपूर्ण वह हस्त कमल बार बार पत्तल से महाप्रसाद का ग्रास उठा रहा है। उसे देख उनका हृदय एक अवर्णनीय भाव राशि से आप्लावित हो गया। उन्होंने अपना हाथ समेट लिया। थोड़ी देर में वह हस्त कमल अंतर्ध्यान हो गया। तब वह प्रभु के अधरामृत से संश्लिष्ट अवशिष्ट महाप्रसाद को ग्रहण कर धन्य हुए। रथ यात्रा के दिन रथ जगन्नाथ जी की जय जयकार और कीर्तन ध्वनि के बीच मंद मंद गति से आगे बढ़ रहा था। धीरेन्द्र भी कीर्तन में योगदान कर आनंद विभोर हो रहे थे। रथ के ऊपर प्रसादी शरबत का बड़ा घड़ा रखा था। भक्तगण रथ पर चढ़कर शरबत ले रहे थे। धीरेन्द्र भी चाहते थे उस अलौकिक पेय से अपने प्राणों को शीतल करना,
पर गुरुदेव ने अपराध की दृष्टि से रथ पर चढ़ने को मना कर रखा था। भक्तवांछा कल्पतरु श्री जगन्नाथ जी भक्त के मन की बात जान रहे थे। वे कैसे अपने भक्त को अपने ही प्रसाद के लिए तरसते देख सकते थे। उनकी इच्छा से शरबत का घड़ा फूट गया, मानो शरबत के रूप में उनकी कृपा निर्झर बह निकला। धीरेन्द्र ने इसे प्रभु की असीम कृपा जान अंजलि भर भर कर उसका पान किया। श्रीधामपुरी से गुरुदेव के साथ कलकत्ते लौट जाने के पश्चात धीरेन्द्र उनकी आज्ञा से नवद्वीप जाकर परम सिद्धा श्री ललिता दीदी की सेवा में रहने लगे। ललिता दीदी श्री राधा रमन चरण देव की मुख्य कृपा पात्रा थी। उनका नाम पहले जय गोपाल था। उन्हें श्रीधामपुरी में जगन्नाथ जी ने अलौकिक रीति से साड़ी प्रदान की थी। तभी से उनका गोपी भाव सिद्ध हो गया था और वह गोपी वेश में रहने लगी थी। गुरुदेव ने उनका नाम रख दिया था ललिता दासी। वे नवद्वीप में समाजबाड़ी में श्री श्री राधाकांत की अष्टयाम सेवा पद कीर्तन सहित बड़े भाव से करती थी। वे जैसी भक्त थीं वैसी ही शास्त्र सिद्धांत में पारंगत भी। धीरेन्द्र नाथ उनसे चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने लगे। धीरेन्द्र के माता पिता को पता चला कि वे नवद्वीप में समाजबाड़ी में हैं, तो वह पुलिस के दरोगा श्री हजारी बाबू और 2 सिपाहियों को साथ ले वहां जा पहुंचे। धीरेन्द्र को देखते ही मां ने चिपटा लिया। उनकी लंबी लंबी सांसें जैसे हृदय समुद्र में आए ज्वार भाटे की तरह उन्हें बार बार खींचकर अपने तलदेश में ले जाना चाह रही थीं। नेत्रों के जल से उन्हें अभिषिक्त करते हुए बोली, बेटा धीरे, तू इतना निष्ठुर हो गया। धीरेन्द्र सचमुच आज इतने निष्ठुर हो रहे थे कि मां के प्रणय रोष और वेदना भरे शब्द उनके हृदय से उसी प्रकार टकराकर रह गए जैसे पत्थर की चट्टान से कुसुम शर टकराकर रह जाए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मां, आशीर्वाद दो जिससे तन मन से गुरु गोविंद की सेवा में संलग्न रहकर जीवन सफल कर सकूं। मां के हृदय प्रांगण में यह शब्द वज्र के समान गूंजकर रह गए। भूपेंद्रनाथ खड़े खड़े देख रहे थे। उन्होंने धीरेन्द्र की ओर भ्रिकुटी तानी, फिर ललिता दासी की ओर देखते हुए बोले, आप लोग धीरेन्द्र के जीवन से इस प्रकार क्यों खेल रहे हैं? उसे घर पर रहकर भजन करने का उपदेश क्यों नहीं करते? ललिता दासी ने कहा, धीरेन्द्र कोई साधारण बालक नहीं है, वह एक महापुरुष है। उसके द्वारा आपका और जगत का कल्याण होगा। उसे संसार की कोई भी शक्ति परमार्थ पथ से नहीं हटा सकती। बाढ़ के समय नदी के वेग को जितना रोकने का प्रयत्न किया जाता है उतना ही वह और बढ़ जाता है। आपके जैसे धर्मपरायण माता पिता का कर्तव्य नहीं कि उसके कल्याण के मार्ग में बाधक बने। मैं यहाँ उपदेश लेने नहीं आया, अपने लड़के को लेने आया हूँ। कहते हुए विपेंद्रनाथ तमक कर तेजी से उस ओर आने लगे जिस और दरोगा और सिपाही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रास्ते में कुछ ठिठक कर एकदम लौट पड़े। चारों ओर कुछ अनुसंधान करते हुए ललिता दासी के पास जाकर बोले, वह किधर गए? कौन? वही जो मेरे पीछे पीछे गए और कान में कुछ कहकर लौट आए। आपके पीछे तो कोई नहीं गया। नहीं नहीं, वे लंबे कद वाले तेजस्वी महापुरुष। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ मारा। मैंने मुड़कर देखा तो मुझे आलिंगन किया। डबडबाए नेत्रों से मेरी ओर देखते हुए इतना कह उनके नेत्रों में जल भर आया और गला रुंध गया। थोड़ा स्थिर हो गए, फिर कहने लगे। उन्होंने चिर परिचित की भांति मुझसे कहा, भूपेन, कब तक सोते रहोगे यूं ही मोह निद्रा में और भोगते रहोगे दुख दूसरे की वस्तु को अपनी मानकर? जानते नहीं धीरेन्द्र मेरा है। ललिता दासी मुस्कुराते हुए उठी और बोली, चलिए मैं ले चलूं उनके पास। थोड़ी दूर जाकर समाजबाड़ी में स्थापित श्री राधा रमन चरण दास देव की विशाल श्री मूर्ति की ओर इंगित करते हुए बोली, यही थे ना वे? भूपेंद्रनाथ आश्चर्यचकित हो बोले, हाँ ये ही तो थे। वे महापुरुष के चरणों में गिर गए और रो रो कर ना जाने क्या क्या कहने लगे। अब उनकी मोह निंद्रा भंग हो चुकी थी। धीरेन्द्र को पुलिस की सहायता से पकड़ कर ले जाने का उनका निश्चय उसके साथ विलीन हो गया था। वे स्वयं पकड़े जा चुके थे। महापुरुष के स्पर्श मात्र से उनके हृदय में एक नया प्रकाश छा गया था। कुछ दिन बाद धीरेन्द्र गुरुदेव से आज्ञा लेकर वृंदावन चले गए। वहां काले देह के सिद्ध जगदीश
दास बाबा जी की सेवा में रहकर भजन करने लगे। वे उन्हें प्यार में गोपाल कहकर पुकारते। श्री जगदीश बाबा निरंतर भाव समाधि में डूबे रहते। कभी कभी संध्या समय उनके सामने रखा भोजन सुबह तक रखा ही रह जाता। कोई उनके सामने आकर दंडवत करता तो भी उन्हें पता न चलता। धीरेन्द्र उनकी आज्ञानुसार अष्टकालीन लीला स्मरण की पद्धति से भजन करने लगे। वे हर समय यमुना पुलिन के निबिड़ निकुंजों और वनों में विचरण करते हुए समयोपयोगी लीला की भावना किया करते। उनकी बाह्य चेष्टा देख जान पड़ता कि कोई पागल व्यक्ति यूं ही इधर उधर घूम रहा है। उन्हें इस प्रकार डोलता देख कभी कभी लोग सिद्ध जगदीश दास बाबा से कहते, आपका गोपाल यूं ही इधर उधर डोला करता है, कुछ भजन साधन नहीं करता। बाबा कहते, श्रेष्ठ भजन तो वो ही करता है, श्रेष्ठ भजन तो वही है जो गोपाल करता है। वह भजन के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता। एक दिन संध्या समय धीरेन्द्र श्री जगदीश दास बाबा के समीप बैठे थे। वे सहसा बोल पड़े, देख गोपाल देख, लाल जी की शोभा कैसी सुंदर है। दोनों भैया झूमते झामते कैसे चले आ रहे हैं। गैयों के खुर से उड़े रजकन अलकावलियों पर कैसे शोभायमान है। धीरेन्द्र ने कहा, बाबा मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ देर रुककर बाबा बोले, तुझे दिखेगा, जा, मैंने कह दिया, और चुप हो गए। कुछ दिन पश्चात जगदीश बाबा ने धीरेन्द्र नाथ को गोवर्धन के पंडित रामकृष्ण दास बाबा से शास्त्र अध्ययन करने का और उनके सत्संग में रहकर भजन करने का आदेश किया। पंडित बाबा उस समय कुसुम सरोवर के निकट श्याम कुटी में रहते थे। धीरेन्द्र श्याम कुटी से कुछ दूर ग्वाल पोखरा के पास एक कुटी में रहकर भजन करने लगे। वे नित्य अपराह्न में उनके पास जाते और शास्त्रालोचना करते। धीरेन्द्र नाथ ने पंडित बाबा के निकट श्रीमद् भागवत और षट संदर्भ आदि अनेक भक्ति ग्रंथों का अच्छी तरह अध्ययन और मनन किया। इसी समय उन्होंने ब्रजभाषा के वाणी ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उनकी मेधा शक्ति तो असाधारण थी ही। थोड़े ही दिनों में उन्होंने श्री हरिदास जी, श्री हरिव्यास देव जी, श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी और श्री वल्लभ रसिक जी प्रभृति रसिकाचार्यों की समस्त वाणियों को कंठस्थ कर लिया। व्रत साहित्य के अद्वितीय पंडित और भक्ति रस के अनन्य रसिक के रूप में उनका सभी संप्रदायों में सम्मान किया जाने लगा। पंडित बाबा की आज्ञा से उन्होंने श्याम कुटी में नित्य कथा कहना प्रारंभ किया। कथा सुनने दूर दूर से महात्मा आते। जिस ग्रंथ की वे कथा कहते वे तो नाम मात्र को सामने रखा रहता। कथा का निर्झर अबाध गति से बहता रहता। श्लोकों की आवृत्ति ऐसी होती रहती जैसे सारा ग्रंथ उनके ललाट पर लिखा हो। हिंदी और बंगला ग्रंथों की वाणियों से संपुष्ट अश्रु कंपादी सात्विक भावों से सिक्त उन श्लोकों की रसमय व्याख्या श्रोताओं को एक अनिर्वचनीय भाव समुद्र में निमग्न कर देती। पंडित बाबा के आदेश से धीरेन्द्र नाथ गुरुदेव के पास जाकर उनसे वैराग्य आश्रम की विधिवत दीक्षा ले आए। नाम हुआ श्री गौरांग दास बाबा। गौरांग दास त्याग और वैराग्य की साक्षात मूर्ति थे। उनकी कुल संपत्ति थी एक लंगोटी, टाट का बहिर्वास और व्रजरज का करुआ। वे दिन भर भजन करते। संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते। मधुकरी में जो मिल जाता उसी से उदर पूर्ति करते। एक दिन रात को उन्होंने स्वप्न देखा कि ग्वाल पोखरा में उनकी कुटिया के निकट एक स्थान में गिरिराज की एक मूर्ति वहां से उसे ले चलने को उनसे कह रही है। प्रातःकाल होते ही वह उस स्थान पर गए। देखा कि गांव के लोग वहां कुआं खोद रहे हैं। थोड़ी सी खुदाई करने पर एक सुंदर गिरधारी की मूर्ति दिखाई दी। गौरांगदास जी ने गड्ढे में झांका तो देखा कि वह वही गिरिराज की मूर्ति है जो स्वप्न में उनके साथ चलने को अकुला रही थी। उन्होंने उसे गड्ढे से निकालकर हृदय से लगा लिया और अपनी कुटी पर ले गए। वे तन मन से गिरधारी की सेवा करने लग गए। पर वैराग्य की मूर्ति बाबा गौरांगदास जी और विलास की मूर्ति गिरधारी को कितने दिन निप सकती थी।
श्री गौरांगदास जी ने अपने लिए कभी किसी से कोई याचना नहीं की, पर गिरधारी के लिए नित्य करनी पड़ती। उसे कभी सुंदर रेशमी वस्त्र चाहिए थे, कभी चांदी की बांसुरी, कभी सोने का मुकुट, कभी कीमती से कीमती इत्र, फुलेल, फल फूल और मिष्ठान। एक लंगोटी में रहने वाले शरीर में वस्त्रों की जगह व्रजरज लपेटने वाले और भिक्षा में मिला रूखा सूखा खाकर या उपवास कर रह जाने वाले बाबा गौरांगदास का सारा समय सेवा की सामग्री एकत्र करने में निकल जाता। लीला स्मरण के लिए समय बिल्कुल न रहता। इस धर्म संकट में वह गए वृंदावन जगदीश दास बाबा जी के पास और गिरधारी की सब बातें कहने के बाद बोले, अब आप ही बताएं, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर लीला स्मरण किया करूं या इनकी आज्ञा का पालन करूं? हर समय इनकी विलासिता की सामग्री जुटाने में लगा रहा करूं। जगदीश दास बाबा ने कहा, श्री मूर्ति से अपनी असमर्थता प्रकट कर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए गिरि गोवर्धन पर उन्हें पधरा दो और स्वयं श्री रूप सनातन आदि द्वारा प्रदर्शित वैराग्यमय भजन के मार्ग का अवलंबन करो। गौरांगदास जी ने ऐसा ही किया। श्री सनातन गोस्वामी अपने सेवित विग्रह श्री मदन मोहन जी को केवल रूखी और अलोनी बाटी का भोग लगाया करते थे। उसे गले से उतारना उनके लिए कठिन होता था। उन्होंने एक दिन सनातन गोस्वामी से कहा, केवल अंगारों पर सिका हुआ यह अलोना आटे का पिंड मुझे अच्छा नहीं लगता, इसमें कम से कम नमक तो डाल दिया करो। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, प्रभु मुझे आपकी यह बात अच्छी नहीं लगी। आज आप नमक की कह रहे हैं, कल दाल और सब्जी और परसों पूड़ी कचौड़ी भी कहेंगे। मैं एक मुट्ठी आटे की भिक्षा पर निर्वाह करने वाला विरक्त बाबा इन सबको जुटाने में लग जाऊंगा तो भजन कब करूंगा? इसलिए आप उत्तम सेवा चाहें तो कृपा कर उसकी व्यवस्था अपने आप कर लें। मदन मोहन जी को अपनी सेवा की व्यवस्था आप कर लेनी पड़ी। उन्होंने रामदास कपूर नामक एक व्यापारी को प्रेरणा देकर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और अपनी उत्तम से उत्तम सेवा की व्यवस्था कर ली। पर सनातन गोस्वामी उस मंदिर में एक दिन भी नहीं रहे। उसके बनते ही वे मदन मोहन जी की सेवा छोड़कर चले गए और वृक्षों के नीचे वास कर भजन करने लगे। पर क्या इस प्रकार प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करना उनके लिए उचित था? क्या प्रभु की साक्षात सेवा ही भक्त का सर्वोच्च कर्तव्य और उसका परम अभीष्ट नहीं है? सेवा ही परम अभीष्ट है, ये सच है। पर प्रभु की जिस प्रकार की सेवा मानसी भजन में होती है, उस प्रकार की सेवा वैधि भक्ति के बाह्य उपकरणों से संभव नहीं है। मानसी चिंतन में भक्त स्वतंत्र होता है दिव्य से दिव्य उपकरणों द्वारा प्रभु की मनचाही सेवा करने को। बाह्य सेवा उतनी सुंदर और रसमय हो ही नहीं सकती। उस बड़ी सेवा के लिए छोटी सेवा का त्याग करना पड़ता है। तभी ना माँ यशोदा स्तनपान करते गोपाल को गोद से उतारकर उसके लिए औंधते दूध को उफनते देख भागी चली गई थी। बाबा गौरांगदास जी का वैराग्य अब इतना तीव्र हो गया था कि उनका एक स्थान पर बहुत दिन तक रहना संभव न रहा। वह कंधे पर गुदड़ी और हाथ में करुआ ले गोवर्धन से चल पड़े। एक दिन एक वृक्ष के नीचे रहते, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे। संध्या समय एक बार पास के गांव में जाकर मधुकरी मांग लाते। कभी जंगल में साग पात खाकर ही रह जाते, कभी वह भी नहीं। कभी कई दिन लगातार निराहार बीत जाते। ब्रजवासी उन्हें एक ही अवस्था में कई दिन तक एक पेड़ के नीचे पड़ा देख मधुकरी वहीं पहुंचा देते। कई बार वह भी उनके सामने ज्यों की त्यों रखी रह जाती। तब ब्रजवासी अपने हाथ से उन्हें भोजन कराते। कभी उनके शरीर से लंगोटी भी उतर जाती और उन्हें उसका पता भी नहीं रहता। एक बार ऐसी नग्न अवस्था में ही वे मधुकरी के लिए ग्राम में चले गए। बालक उन्हें देख धूल फेंकने और कंकड़ मारने लगे। किसी के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, राधे श्याम। एक व्रजमाई ने दरवाजा खोला, पर खोलते ही बंद कर दिया और क्रोध से कहा, ज्ञानी बावरे जा यहाँ से। गौरांगदास जैसे अनन्य प्रेमी भक्त के लिए ज्ञानी बावरे से बड़ी गाली और क्या हो सकती थी। पर यह गाली सुनकर भी उन्हें तुरंत इस बात का पता न चल पाया कि जो व्रजमाई उन्हें प्यार से रोटी दिया करती थी, उसके आज गाली देने का क्या कारण था। दिव्य उन्माद की स्थिति में बाबा अधिकतर जंगलों में ही विचरा करते। उनके संगी साथी होते केवल व्रज के कल्पतरु, जिनसे वे अत्यधिक स्नेह करते। कल्पतरु भी उनसे
स्नेह करते, उनसे बातें करते और भांति भांति से उनके सहायता करते। एक बार शीतकाल में आकाश में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी, वृष्टि भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी। बाबा नग्नावस्था में थरथर कांप रहे थे। वे एक बड़े वृक्ष की खो में जा बैठे, प्रिया प्रियतम की याद में अश्रु विसर्जन करते रहे। उसी समय सामने के एक वृक्ष से आवाज आई, देखो एक महात्मा तुम्हारी शरण में आए हैं, उन पर नेक कृपा करो। उत्तर में उस वृक्ष ने, जिसकी खो में महात्मा बैठे थे, कहा, नेक आप ही कृपा करो ना। तब सामने वाले वृक्ष से एक और मोर उतर कर आया और महात्मा के सामने पंख फैलाकर खड़ा हो गया। एक और मोर उतर कर आया और पहले वाले मोर के बगल में पंख फैलाकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार कई और मोर आए, महात्मा के सामने गोलार्थ में पंख फैलाकर खड़े हो गए। इतने में महात्मा क्या देखते हैं कि एक नीलमणि की सी कांति युक्त बालक मस्तक पर मोर पिछ धारण किए त्रिभंग मुद्रा में मोरों के बीच खड़ा बांसुरी बजा रहा है। अक्सर बाबा निर्जन में कल तरुओं को राधा रस, सुधा निधि और वृंदावन महिमामित आदि ग्रंथों का पाठ सुनाया करते। जिन दिनों वे वृंदावन में शाहजहांपुर की बगीचे में रहा करते, वहां के तरुलताओं को नित्य संध्या समय राधा रस सुधा निधि का पाठ सुनाते। एक दिन मधुकरी से लौटने में देर हो गई, वे कुटिया में जाकर लेटे रहे। किसी ने दरवाजा खटखटाया, बाहर निकलकर देखा तो कोई नहीं। उसी समय पास के एक पाकर के वृक्ष से आवाज आई, गौरांग दास आज पाठ नहीं करोगे? गौरांग दास ने कहा, आज अंधेरा हो गया है, दिया बत्ती कुछ है नहीं, पाठ करूं कैसे? कुटिया में जाकर देखो, आले में मोमबत्ती और दिया सलाई रखी है, मोमबत्ती जलाकर पाठ करो ना, वृक्ष ने कहा। बाबा भीतर गए तो देखा कि सचमुच एक बड़ी सी मोमबत्ती और दिया सलाई आले में रखी है। उन्होंने तुरंत मोमबत्ती जलाकर पाठ आरंभ कर दिया। बाबा को अपने दुख दर्द की जो भी बात कहनी होती, व्रज के कल्प तरु लताओं से ही कहते। कभी कभी उनसे चिपट कर रात रात भर रोते रहते। अपनी शेष अवस्था में वे अपने शिष्यों से कहा करते, व्रज के तरुलताओं को साधारण मत जानना, ये सभी कल्पतरु हैं। इनसे चिपटकर यदि कोई अपने मन की बात कहता है तो वो सुनते हैं। बाबा के मुख से हरि कथा सुनने का लोभ व्रज के तरुओं को ही नहीं रहता, व्रज के ठाकुर भी उनकी कथा सुनने को ललायित रहते। सन 1922 के कार्तिक मास में उन्होंने व्रजवासियों के आग्रह से स्वामी ग्राम के एक मंदिर में 20 दिन तक वृंदावन महिमामृत का पाठ किया। अंतिम दिन पाठ शेष कर अन्यत्र जाने का निश्चय किया। उसी दिन रात्रि में पुजारी को स्वप्न आया। मंदिर के ठाकुर ने उससे कहा, मुझे गौरांग दास का पाठ बहुत अच्छा लगा, उनसे कहो 5 दिन और वहां रुककर मुझे पाठ सुनाए। पुजारी ने जब उनसे स्वप्न की बात कही तो उन्होंने 7 दिन और मंदिर में कथा कहकर ठाकुर की मनोवांछा पूर्ण की। एक बार उन्होंने किसी ग्राम में 5 दिन कथा कही। 5वें दिन पाठ समाप्त कर अगले दिन वहां से चले जाने का निश्चय किया। उसी दिन रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा कि वे गांव में मधुकरी के लिए निकले हैं। जिस घर भी जाते हैं उसके द्वार पर प्रिया प्रीतम भिक्षा देने के लिए खड़े मिलते हैं। भिक्षा देने में एक दूसरे से होड़ करते हैं। उनकी झोली में हंस हंस कर बार बार भिक्षा डालते हैं और कहते हैं, बाबा ले बाबा ले बाबा। दूसरे दिन उन्होंने उस गांव से तुरंत चले जाने का विचार छोड़ दिया। सोचा कि जहां भिक्षा देने के लिए प्रिया प्रीतम में ऐसी होड़ है, वहां कुछ दिन और रहकर भिक्षा क्यों ना करें। ग्रीष्म काल में दोपहर के समय एक दिन बाबा गौरांग दास जी बरसाने के पाडर वन में एक पेड़ के नीचे लेटे लीला स्मरण में तिन्मय थे। उन्हें बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था। उस समय एक बड़ा सर्प उनकी छाती पर चढ़ गया। कुंडली मारकर और फन फैलाकर वह देर तक वहां बैठा रहा। कुछ दूरी पर ग्वाले गईये चरा रहे थे। उन्होंने देखा तो लगे चीखने, अरे बाबा सांप, बाबा उठ, खाए जाएगो। बाबा ने आंख खोली तो देखा उस विषधर सर्प को फन निकालकर छाती पर बैठे। उन्हें प्रेरणा हुई कि अनंत भगवान पधारे हैं कृपा आशीर्वाद करने। उन्होंने मन ही मन उनकी स्तुति की, फिर प्रेम से फन पर हाथ फेरा। सर्प ने फन उठाकर उनकी ओर देखा और धीरे धीरे रेंगता हुआ वन में चला गया। अनंत देव का आशीर्वाद शीघ्र फलीभूत हुआ। गौरांग दास जी कभी कभी जगदीश बाबा के दर्शन करने वृंदावन जाया करते। इस घटना के तुरंत बाद ही वह उनके दर्शन करने गए।
रात्रि में उनकी चरण सेवा कर उनकी शैया के समीप भूमि पर सोए रहे। उस समय जगदीश बाबा का वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने अपना चरण उनकी छाती पर रख दिया। चरण स्पर्श होते ही उन्हें श्री कृष्ण लीला के साक्षात दर्शन होने लगे। तभी से श्री गौरांग दास बाबा को निरंतर लीला की स्वतः स्फूर्ति होती रही। वे सदा एक अनिर्वचनीय रस सागर में डूबते उतराने लगे। एक दिन वह गिरिराज की परिक्रमा करते हुए राधा कुंड पहुंचे। उस समय सूर्यास्त हो चुका था। एक साधु विनीत भाव से प्रार्थना कर उन्हें अपनी कुटिया पर ले गया। सुंदर स्वादिष्ट भोजन से उनका स्वागत कर रात्रि में वहीं विश्राम करने का आग्रह किया। वे जब विश्राम कर रहे थे, एक स्त्री आकर उनकी चरण सेवा करने लगी। स्त्री का स्पर्श होते ही वह चौंक पड़े और क्रोध से उसकी ओर देखने लगे। स्त्री भयभीत और उठकर चली गई। थोड़ी देर में वह साधु आया और खुलकर उनसे कुछ बातें की। वह बाउल संप्रदाय का साधु था, जिसमें स्त्री संग साधना का मुख्य अंग समझा जाता है। बाबा ने उस मार्ग को अत्यंत घृणित और त्याज्य बताकर उसकी भर्त्सना की। उसे चिंता हो गई कि गौरांग दास उसके गुप्त जीवन के बारे में जान गए हैं। ये बात व्रज में फैल जाएगी और उसका वहां रहना असंभव हो जाएगा। उसने उन्हें अपमानित करना चाहा, जिससे लोग उनकी बात का विश्वास न करें। वह जगदीश दास बाबा के पास गया और बोला, आपको अपने गोपाल पर बहुत विश्वास है, आप उसके गुप्त जीवन के बारे में नहीं जानते। वह छिपकर स्त्री संग करता है। जगदीश बाबा को विश्वास न हुआ, पर उन्हें गोपाल की ओर से चिंता हो गई, क्योंकि उन्होंने इस दुष्ट का संग किया था। परिणाम यह हुआ कि श्री गौरांग दास बाबा को लीला स्फूर्ति होना बंद हो गया। वे आसन पर बैठकर बहुत ध्यान लगाएं, पर किसी प्रकार लीला की स्फूर्ति न हो। उनकी वही अवस्था हो गई जो कृपण व्यक्ति की हो जाती है, अपना सारा धन खोकर, या मछली की हो जाती है तालाब का सारा जल सूख जाने पर। व्याकुल हो वह दोपहर की कड़ी धूप ने गिरिराज की परिक्रमा को चल दिए। दिन भर परिक्रमा कर गिरिराज से प्रार्थना करते रहे। संध्या समय क्लांत हो उद्धव कुंड की सीढ़ी पर लेट गए। आंख लग गई। यदि करवट बदलते तो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए कुंड में जा गिरते। किसी ने उन्हें गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान पर लिटा दिया। उसी समय उनकी निद्रा भंग हो गई, पर पता न चला कि किसने उन्हें उठाकर वहां लिटाया। दूसरे दिन वे वृंदावन गए जगदीश बाबा के पास। उन्हें देखते ही वे क्रोध से बोले, मूर्ख की तरह जहां तहां लेट जाता है। तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि कहाँ लेटना चाहिए, कहाँ नहीं। वे समझ गए कि उन्होंने ही कल उन्हें उद्धव कुंड की सीढ़ियों से उठाकर दूसरी जगह लिटाया था। तब उन्होंने राधा कुंड के उस साधु से मिलने का और अपनी लीला विस्मृति का सब हाल कहा और रुंधे हुए कंठ से कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना की। उन्होंने आशीर्वाद दिया, पर बिना जाने हर किसी का संग करने और हर किसी का अन्न खाने का निषेध किया। तभी से उन्हें लीला स्फूर्ति फिर होने लगी। सन 1924 की बाढ़ के पश्चात पंडित राम कृष्णदास बाबा वृंदावन में दाऊजी के बगीची में रहने लगे। गौरांग दास भी वृंदावन जाकर दाऊजी की बगीची के निकट शाहजहांपुर के बगीचे में रहने लगे। पंडित बाबा के आदेश से उन्होंने दाऊजी की बगीची में श्री वृंदावन महिमा अमृत की कथा प्रारंभ की। कथा सुनने बाबा हंसदास जी, बाबा माधव दास जी, बाबा राधिका दास जी, बाबा वैष्णव दास जी और श्री अमोलक राम शास्त्री आदि वृंदावन के सभी प्रसिद्ध महात्मा और भक्तगण आया करते। मथुरा से भी अनेक भक्त नित्य आते। कथा के समय अष्ट सात्विक भाव सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहकर अलौकिक प्रभाव में वृद्धि करते। नेत्रों से अश्रुधार निरंतर बहती रहती, जो श्रोताओं के हृदय को सींचकर कथा के अनुकूल क्षेत्र तैयार करने में सहायक होती। जब बाबा श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के मूल श्लोकों की व्याख्या के साथ विभिन्न वाणी ग्रंथों से प्रसंगानुकूल वाणियों की अपने मधुर कंठ से आवृत्ति करते, तो ऐसा प्रतीत होता कि जैसे रसिकाचार्यगण स्वयं उनकी जिह्वा पर आरूढ़ हो अपनी अपनी वाणियों का गान कर रहे हों। बीच बीच में जिस लीला की कथा वे कहते होते, उसका विषय साक्षात उनके दिव्य चक्षुओं के सामने आ जाता और वह उसके रसास्वादन में तल्लीन हो मूर्ति के सामने आसन पर बैठे रह जाते। श्रोतागण बैठे रहते इसी प्रतीक्षा में कि कब उनकी भाव समाधि भंग हो और कथा का निर्जर फिर बहने लगे। दाऊजी की बगीची की इस कथा की अलौकिकता उस समय की
कुछ अलौकिक घटनाओं से प्रतीत होती है, जिनका आज भी उस समय के कुछ श्रोता वर्णन करते हैं। नित्य कथा के समय एक अजगर ना जाने कहां से आकर बगीची में मेड़ पर स्थिर पड़ा रहता और कथा समाप्त होते ही चला जाता। पंडित बाबा कहा करते कि कोई महापुरुष उस रूप में नित्य कथा सुनने आते हैं। जिस स्थान पर कथा होती थी वहां एक नीम के पेड़ की डाल कथावाचक के सिर पर इस तरह झुकी रहती कि संध्या से कुछ पहले ही अंधेरा होना शुरू हो जाता और कथा कुछ पहले ही समाप्त कर देनी पड़ती। श्रोतागण मन ही मन दुख पाते। एक दिन उस समय जब कथा नहीं हो रही थी, वह डाल अपने आप टूटकर गिर पड़ी। एक दिन कथा के समय लोग यह देखकर चकित रह गए कि आकाश से बड़े बड़े पुष्प जो रुई के गोले की तरह सफेद और देखने में बड़े आकर्षक हैं, कथा के स्थान पर गिर रहे हैं। लोग एक बार पुष्पों की तरफ देखते और एक बार पंडित बाबा की तरफ। पंडित बाबा ने कहा, देखते क्या हो? गौरांग दास की कथा में देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। बाबा गौरांग दास जी एक बार गुरुदेव के दर्शन करने कलकत्ते गए। उनके आदेश से उन्हें वहां की एक हरि सभा में हरिनाम की महिमा पर प्रवचन करने जाना पड़ा। हरिनाम की महिमा कहते कहते वे आवेश में बड़े प्रभावशाली ढंग से कहने लगे कि नाम में नामी से भी अधिक शक्ति है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो नाम की शक्ति से ना हो सके। मरा हुआ व्यक्ति भी नाम की शक्ति से जीवित हो सकता है। जहाँ नाम या उसकी महिमा का गान होता है, वहाँ काल भी जाते भय खाता है। ठीक उसी समय पास के वृक्ष से एक पक्षी का मृतदेह उनके सामने आकर गिरा। सभी को लगा कि जैसे काल ने हरिनाम को चुनौती दी है। उस समय उनके हृदय में एक अपूर्व भाव का संचार हुआ, जिसका उन्होंने किसी अवसर पर अपने अंतरंग भक्तों से इस प्रकार वर्णन किया था। यूं तो जब मैं किसी के दुख को देखकर व्याकुल होता तो भगवान से प्रार्थना करता, पर उस बार भगवान नाम को कलंक लगते देख मुझसे ना रहा गया। मैंने संकल्प किया, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं एकटक पक्षी के मृतदेह की ओर देखता रहा। बस मुझे लगा कि मेरे सीने से उस पक्षी के देह में इंजेक्शन लग रहा है। कुछ ही क्षण में उसके देह में स्पंदन हुआ और वह पर फड़फड़ाता हुआ वृक्ष की डाल पर जा बैठा। लगभग 35 वर्ष गौरांगदास बाबा को प्रेमोन्माद की अवस्था में विचरण करते बीते। शेष अवस्था में वे वृंदावन में रमन रेती स्थित अपने काका गुरु के उस आश्रम में रहने लगे जिसमें अब उनकी समाधि है। आश्रम के नीम के वृक्षों की शोभा निराली है। इनसे बाबा का चिर सौहार्द हो जाना स्वाभाविक था। इनके नीचे बैठकर उन्होंने कई बार व्रज की लीला कथा कहते कहते व्रजरज के महात्म्य का वर्णन किया था। कहते हैं तभी से इनकी प्रकृति बदल गई और इनकी डालियां झुकी रहकर व्रजरज को चूमती दिखने लगी। इन नीमों के प्राकृत स्वरूप के बाबा को दर्शन होते। इनसे वे बातें करते। वे कभी कहीं भी जाते तो उन्हें इनकी याद आती और वे अधिक दिन वहां न रह सकते। लौटकर आश्रम आते तो ये प्रसन्न होते और उनके कुशल मंगल के बारे में पूछते। एक बार जब बाबा आश्रम में टहल रहे थे, एक नीम के पेड़ की डाल को बार बार उठाकर उसके नीचे से निकलना पड़ता। बाबा ने अपने शिष्य मनोहर बाबा से कहा कि इस डाल को ऊपर की डाल से बांध देने को। मनोहर बाबा ने उसे बांध दिया। बाबा उस समय अपनी कुटिया के भीतर बैठे थे। डाल जैसे ही बांधी गई, उनकी छाती में असह्य वेदना होने लगी। उन्होंने आवाज दी, मनोहर मनोहर। मनोहर बाबा भागते हुए आए और बोले, क्या है बाबा, तूने डाल को बांध दिया क्या? हाँ बाबा, खोल जाके। डाल के खोलते ही बाबा की वेदना शांत हो गई। दूसरे दिन जब वे आश्रम में टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि उसी पेड़ के नीचे एक सुंदर सुकोमल नील वर्ण का बालक खड़ा है। उसके नेत्रों से अश्रु बिंदु ढुलक रहे हैं और वह उनकी ओर देखते हुए कह रहा है, तुम भी मुझे बांधोगे? बाबा कुछ दिनों से गुरुदेव की आज्ञा से दीक्षा देने लगे थे। उनके अनेकों शिष्य हो गए। अक्सर उन्हें विपत्ति में देख उनका वात्सल्य उमड़ पड़ता था। उनका दुख दूर करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ता था। कभी कभी उन्हें काल के मुख से निकालकर नया जीवन भी देना पड़ता था। उनके कृपा पात्र
मथुरा के डॉक्टर रामचरण को हैजा हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बाबा को सूचना मिलते ही वे मथुरा चले गए, पर सीधे अस्पताल ना जाकर गए अपने शिष्य लाला प्रभुदयाल के घर। वहां एक कमरे में अपने को बंद कर लिया। 1 घंटे बाद उन्मत्त अवस्था में ना जाने क्या कहते हुए निकले और तेजी से अस्पताल की ओर जाने लगे। अस्पताल पहुंचे तब डॉक्टर रामचरण का शरीर नीला पड़ चुका था, आंखें चढ़ गई थी, नब्ज का आसानी से पता नहीं लग रहा था। बाबा ने उनकी छाती पर हाथ रखकर 3 बार पुकारा। तीसरी बार उनके मुख से कुछ शब्द निकलता जान पड़ा। बाबा ने कहा, रामचरण मुझे छोड़कर चला जाएगा? सावधान, तुझे कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर रामचरण को बाबा के हाथ में से सीने में करंट पास होता लगा। एक नई शक्ति का उनमें संचार हुआ। कुछ ही घंटों में वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। गुड़गांव के श्री अमरनाथ शर्मा एडवोकेट की पत्नी से किसी ज्योतिषी ने कहा था, तुम्हारे पुत्र की 7 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाएगी। उसके 1 महीने बाद तुम्हें वैधव्य भोगना होगा। ठीक 7 वर्ष की अवस्था में पुत्र का देहांत हो गया। तब उन्हें शर्मा जी की तरफ से विशेष चिंता हुई। वृंदावन जाकर बाबा से अपना दुख निवेदन किया। उनकी आंखों से अश्रुपात होते देख बाबा ने कहा, बेटी चिंता न कर, मंगलमय प्रभु मंगल करेंगे। 1 मास बाद शर्मा जी किसी के साथ रिक्शा पर जा रहे थे। रास्ते में आकस्मिक दुर्घटना से उनके साथी का प्राणांत हो गया। वे बाल बाल बच गए। जयपुर के एसपी श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव की पत्नी पेट में बच्चा मर जाने के कारण अस्पताल में मरणासन पड़ी थी। लेडी डॉक्टर उनके कमरे से निकली और बड़ी उदासी से काशी प्रसाद से कहते चली गई, देख लें जाकर। काशी प्रसाद का हृदय रो उठा। कुछ ही दिन पूर्व ज्योतिषी ने उनका दूसरा विवाह होने की बात कही थी। उन्होंने बाबा की याद करते हुए मन ही मन कहा, गुरुदेव आपकी ही आज्ञा से मैंने अविवाहित रहकर प्रभु की सेवा में जीवन यापन करने का अपना संकल्प तोड़ा था। क्या अभी दूसरा विवाह करवाने की अभिलाषा शेष है? क्या इस संकट से उबारने के लिए मुझे आपसे प्रार्थना करनी पड़ेगी? उसी समय उनकी पत्नी की सांस चल पड़ी। धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने स्वप्न देखा कि गुरुदेव उनसे कह रहे हैं, लाली अभी 9 नाव और खोलेंगी, 9वीं में बैठ जाना, पार हो जाओगी। पार हो जाने का अर्थ मर जाना नहीं था, संसार सागर पार कर राधा कृष्ण की दिव्य लीला में प्रवेश कर जाना था। 9 वर्ष बाद उनका शरीर छूट गया। काशी प्रसाद जी ने स्वप्न देखा कि वह यमुना के तीर पर श्री जी की सेवा की थाली हाथ में लिए निकुंज में प्रवेश कर रही हैं। कभी कभी बाबा को प्रत्यक्ष रूप से दूसरों का रोग स्वयं लेकर भी उन्हें रोग से मुक्त करना पड़ता। लेखक की पुत्री सरोज को लंगड़ाते देख उन्होंने पूछा, लाली तुझे क्या हो गया है? वह बोली, कुछ भी नहीं बाबा। नहीं तू छिपा रही है, उन्होंने कहा। उसी समय उसकी टांग का दर्द तो ठीक हो गया, बाबा की अपनी टांग में होने लगा। एक बार लाला प्रभुदयाल जी बहुत बीमार पड़े। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अंतर्यामी बाबा जान गए कि वे अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्य ज्योति राम जी से कहा, चलो प्रभुदयाल को दिखाएं। जब वे पहुंचे तो उनकी अवस्था ऐसी थी कि हाथ पैर हिलाना तो दूर, वे पलक भी नहीं उठा सकते थे। बाबा के कई बार स्नेह से पुकारने पर उन्होंने 2-3 बार पलक उठाकर उनके दर्शन किए और उनके नेत्रों से आंसू निकल पड़े। बाबा ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता न करो, काल का बाप भी आ जाए तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जब तक स्वयं राधा रानी तुम्हें अपनी गोद में नहीं लेंगी, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें ले जा सके। फिर उनकी छाती पर हाथ रख कुछ क्षण चुप बैठे रहे। एकदम उनके हाथ में बिजली का सा झटका लगा। उसी समय से प्रभुदयाल जी की हालत सुधरने लगी और वे ठीक हो गए। इस घटना के तुरंत बाद बाबा की छाती के नीचे बाईं ओर की पसली में दर्द होने लगा। ज्योति राम जी ने पूछा, बाबा दर्द कैसे हो गया? बाबा ने उत्तर दिया, ये वही है जो प्रभुदयाल के पास आया था काल रूप में। चिंता ना करो, चला जाएगा। स्वयं राधा रानी के गोद में लेने की बात बाबा अपने आश्रित जनों के संबंध में अक्सर कहा करते। उनके शिष्य आगरा के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री गोकुल नारायण व्यास के संबंध में यह बात प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हुई। शरीर छोड़ने के कुछ ही क्षण पहले उन्होंने अपने लड़कों से कहा, देखो राधा रानी पधारी, आसन लो ना। शिक्षा देते समय बाबा शिष्य के दोनों
हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उन्हें राधा रानी की ओर बढ़ाते हुए नेत्रों से अश्रु विसर्जन करते और कहते, राधे करुणामयी, इसे अंगीकार करो। शिष्य को इस बात का बोध होता या ना होता, पर उनकी भाव मुद्रा से यह स्पष्ट जान पड़ता कि उस समय राधा रानी उनके सामने होती और शिष्य का हाथ उनके हाथ में होता। जिसे एक बार राधा रानी स्वीकार कर लें, उसे उन्हें छोड़ और किसकी सामर्थ्य जो ले जाए। कदाचित आश्रित जनों के पाप ताप स्वयं ले लेने के कारण ही बाबा का अपना शरीर उनकी शेष अवस्था में रुग्ण रहने लगा। उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर रहने लगा, पर इसका उनकी आंतरिक स्थिति से कोई संबंध न था। एक बार लेखक उनके निकट बैठा चिंता कर रहा था, बाबा जैसे निष्पाप नामपरायण सिद्ध महापुरुष को रोक धोक क्यों। कहते हैं कि एक हरिनाम जितने पापों को ध्वंस करने की शक्ति रखता है, उतने जीव की सामर्थ्य ही नहीं जो कर सके। फिर बाबा का तो जीवन ही नाममय है। अंतर्यामी बाबा ने लेखक के मन की बात जान ली। वे बोले, कपूर, रवि ठाकुर का एक गायन है। कवि कहते हैं कि पथिक निर्जन मरुभूमि में अकेला चला जा रहा है। तूफान आता है, आकाश में काले बादल मंडराने लगते हैं, बिजली की तड़प और बादलों की गड़गड़ाहट से वह भयभीत होता है। काश वह जानता कि काले बादलों के पीछे सुंदर रास नृत्य हो रहा है और कोई बीच में खड़ा मंद मंद मुस्काता मुरली के मधुर स्वरों से आनंद बिखेर रहा है। बाबा की यही सहज स्थिति थी। कठिन से कठिन व्याधि में भी उनके मन प्राण श्री कृष्ण की दिव्य लीला में डूबे रहते और उनका हृदय आनंद से परिपूर्ण रहता। एक बार उनकी पीठ में विषैला फोड़ा हो गया। ऑपरेशन के लिए मथुरा के अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म देने का उपक्रम किया। बाबा ने आग्रह कर किसी प्रकार डॉक्टर को बिना क्लोरोफॉर्म के ऑपरेशन करने को तैयार किया। उसने डरते डरते ऑपरेशन किया, पर बाबा ने उफ भी नहीं की। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने पूछा, बाबा, इतना बड़ा ऑपरेशन और आपको जरा भी कष्ट नहीं? बाबा ने उत्तर दिया, कष्ट शरीर को हुआ होगा, मन दूसरी ओर लगा था। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के कारण बाबा को कभी कभी मूर्छा आ जाती। मथुरा के किशोरी रमन कॉलेज के एक अध्यापक ने उनसे पूछा, बाबा, आपको जब मूर्छा आती है तब कुछ भी सुध नहीं रहती? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, कुछ भी सुध नहीं रहती, पर राधा नाम नहीं भूलता। इससे पता चलता है कि कैसा भी कष्ट हो, उनकी सहज स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता था। भगवान नाम, गुण और लीला भगवान से अभिन्न है। यदि भगवान नाम की विस्मृति ना हो तो लीला की विस्मृति भी कैसी हो सकती है? पर उनका कष्ट देखकर लोगों को चिंता होना स्वाभाविक था। एक बार एक वैष्णव ने उनसे पूछा, आपकी प्रार्थना पर प्रभु ने ना जाने कितने लोगों को रोग मुक्त कर जीवन दान किया है, पर आप स्वयं औषधियों पर निर्भर करते हैं, ऐसा क्यों? बाबा ने कहा, हमारा रागानुगा भजन तत्सुखी भजन है। कृष्ण सुख ही हमारे भजन का एकमात्र उद्देश्य है। अपने सुख के लिए अपने शरीर का भार हम उन पर कैसे डाल सकते हैं? रोग से मुक्ति पाने के लिए उनसे प्रार्थना ना कर औषधियों का सेवन करना ही ठीक है। ये भी तो उन्हीं का विधान है। फिर भी गौरांगदास बाबा जी पर जब कोई बड़ा संकट आ जाता तो उनके गुरुदेव उनकी वैसे ही रक्षा करते जैसे वे अपने आश्रितों की करते। एक बार दांत उखड़वाने के पश्चात उनके गले में सेप्टिक हो गया। थोड़े ही समय में उसने भयंकर रूप धारण कर लिया। लार तक निकलना असंभव हो गया। गुरुदेव ने उन्हें कलकत्ते बुलवाकर अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। सबने कहा रोग इतना बढ़ चुका है कि ऑपरेशन संभव नहीं है। तब वह उन्हें नवद्वीप ले गए। अपने गुरुदेव श्री राधा रमन चरण दास देव की श्री मूर्ति के सामने उन्हें लेटा दिया और उनकी ओर देखते हुए बोले, ये लो अपनी वस्तु, जी चाहे सो करो। कुछ देर रुककर फिर बोले, क्या तुम्हारे मुर्दों को जुलाने और पेड़ को नचाने की बातें अब लोग पुस्तकों में ही पढ़ा करेंगे? दलिता दासी जो वहां उपस्थित थी गुरुदेव की प्रसन्न मूर्ति को लक्ष्य कर बोली, जिस स्थान पर ऐसी प्रसन्नता की मूर्ति विद्यमान है वहां क्या कोई अमंगल हो सकता है? उसी समय श्री गौरांगदास बाबा ने देखा कि श्री राधा रमन चरण दास देव उनके निकट खड़े पूछ रहे हैं, गौर, तुझे क्या हुआ है? उन्होंने झुंझलाकर कहा, देख नहीं रहे हो क्या हुआ है? परम दयालु श्री राधा रमन चरण दास
जी ने तब उनके गाल पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही गले की सूजन फट गई। मवाद की नदी बहने लगी। कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हुए वृंदावन लौट आए। इस बीच ललिता दासी का गोलोक गमन हुआ। बाबा गौरांग दास से उनका विछोह सहन न हुआ। उन्होंने परम गुरुदेव श्री राधारमण चरण दास को याद किया। उनके सम्मुख होते ही उन्होंने प्रणय रोष में भर अभियोग किया, आपने दीदी को क्यों ले लिया? वे बोले, वह आना चाहती थी तो मैं क्या करता। कौन जाने गौरांग दास जी को भी इच्छा हो आई हो दीदी से जा मिलने की। कुछ दिन बाद वे फिर बीमार पड़े। हालत कुछ अधिक खराब होती दिखने लगी तो डॉक्टर गोलोक नारायण व्यास उन्हें अपने घर आगरा ले गए। वहां भी चिकित्सा से कोई लाभ न हुआ। 15 दिन बाद जब यह भय होने लगा कि कहीं उनका शरीर आगरे में न छूट जाए तो वह उन्हें अपनी गाड़ी से वृंदावन पहुंचा है। जिस समय वे गाड़ी में वृंदावन जा रहे थे उनके शरीर में चेतना के कोई बाह्य लक्षण नहीं थे। उसी समय कलकत्ते में श्री रामदास बाबाजी महाराज सेवा पूजा के अपने नित्य कृत्य में एक एक कर बहुत सी प्रसादी वस्तुओं का सेवन कर रहे थे। भावाविष्ट हो एक ही वस्तु का बार बार सेवन कर बीच बीच में चौंकने लगे। पास में बैठा सेवक जो उन्हें प्रसादी वस्तुएं देता जा रहा था बोला, यह तो आप सेवन कर चुके। तब उन्होंने आवेश में कहा, अरे गौरांग दास जा रहा है, देखूं कैसे चला जाएगा मुझसे पहले। इधर गौरांग दास जी को चेतना हो आई और स्वास्थ्य बिना किसी उपचार के अपने आप ठीक हो गया। लगभग 1 वर्ष बीत गया। एक दिन गौरांग दास जी आश्रम की खुली हवा में एक नीम के नीचे बैठे महाप्रभु के कुछ पद गा रहे थे। गाते गाते वे भाव समाधि में डूब गए। सेवकों ने देखा कि उनका मुखारविंद किसी दिव्य अनुभव के प्रकाश से आलोकित हो रहा है। उस समय वे श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के साक्षात दर्शन कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु ने अपने कर कमलों से उनका हाथ पकड़कर उन्हें श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। कुछ ही दिन बाद सन 1953 के अघन मास की कृष्णा चतुर्दशी को श्री रामदास बाबाजी महाराज कलकत्ते में अपने आश्रम में पूर्ण स्वास्थ्यावस्था में रात्रि 2 बजे शैया से उठे। हाथ मुंह धोकर पूजा के आसन पर बैठे। सब आश्रम वासियों को बुलाकर कहा, मुझे ललिता दीदी बुला रही है, मैं जाऊंगा, तुम सब कीर्तन करो। साथ ही उन्होंने कीर्तन आरंभ किया। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। कीर्तन ध्वनि नीरव रात्रि के शांत वातावरण में गूंज उठी। कुछ ही देर में उन्होंने हुंकार भरी महावीर राधारमण, महावीर राधारमण, और वे अपने दिव्य देह से गोलोक में गुरुदेव श्री राधारमण चरण दास देव और अपनी गुरु बहन श्री ललिता दासी से जा मिले। उसी दिन श्री गौरांग दास बाबा के शिष्यों ने सुना उन्हें यह कहते, सब गया सब गया, मेरा बल विद्या बुद्धि सब गया। उसी समय से उनका अन्न जल छूट गया। वे अर्ध चेतना अवस्था में गंभीर मुद्रा में रहने लगे। धीरे धीरे चेतना बिल्कुल लोप होने लगी। ऐसी अवस्था में उनके प्राण पखेरु किसी भी समय श्री गुरुदेव का अनुगमन कर सकते थे, पर यह कार्य तो स्वयं महाप्रभु ने पहले से अपने ऊपर ले रखा था। वे किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में थे। अघन मास सन 1953 की शुक्ला एकादशी थी। उस दिन भी शरतकालीन सूर्य की किरणें आश्रम में कोने कोने में व्याप्त थी, पर वह आश्रम में दूर दूर से आए भक्तों के हृदय में छाए अंधियारे को स्पर्श नहीं कर पा रही थी। नीम के वृक्षों की शोभा उस दिन भी पहले जैसी थी, पर वह लग रही थी उस सुंदरी के श्रृंगार की सी जिसके माथे की बिंदी मिट चुकी हो, जिसे दुलारने संहारने वाला उसे सदा के लिए छोड़कर चला गया हो। वह कुसुम जिसके अप्राकृत सौरभ से वह स्थली बहका करती थी, अब वहां कहाँ था। उसे महाप्रभु ने स्वयं अपने कर कमलों से समर्पित कर दिया था, नित्यानंद स्वरूप गुरुदेव के चरणों में।